हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन क्यों ज़रूरी है। पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो क्या करता है, स्पास्टिसिटी को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है। स्पास्टिसिटी क्या होती है? स्पास्टिसिटी का मतलब है कि जब आपकी जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाती है, यानी कि टाइट हो जाती है, और इस वजह से जो मूवमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है पेशेंट्स का। एंड ओवर टाइम ये कंडीशन आपकी पेनफुल भी हो जाती है एंड इवन इट लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि कॉन्ट्रैक्चर। तो कॉन्ट्रैक्चर तब होता है जब आपकी मसल्स जो है वो अच्छे से फुली रिलैक्स नहीं हो पाती है। इस वजह से मसल्स क्या होती है, टाइट पड़ जाती हैं, इवन जॉइंट्स भी आपके स्टिफ हो जाते हैं। और इससे होता क्या है, इवेंचुअली आपकी डेली एक्टिविटीज़ भी जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि जो बोटॉक्स इंजेक्शन होता है, यानी कि बोट्युलिनम टॉक्सिन जो होता है, वो आपका बहुत हेल्पफुल रहता है। वो आपके नर्व ब्लॉक की तरह काम करता है। वो डायरेक्टली जो है मसल्स में इंजेक्ट करा जाता है। इससे वो स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करता है, जो स्टिफनेस आ रही है वो उससे कम होने में ये हेल्प करता है। तो बेसिकली ये आपके एक पेन किलर की तरह भी काम करता है, क्योंकि स्पास्टिसिटी की वजह से जो पेन हो जाता है उसमें भी ये हेल्पफुल रहता है। अब बात करते हैं हम एक एक करके इसके फ़ायदे की कि बोटॉक्स इंजेक्शन के क्या फ़ायदे हैं पैरालिसिस के पेशेंट में। जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये कि ये क्या करता है, स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करता है। तो पैरालिसिस पेशेंट्स में होता क्या है कि उनकी मसल्स में स्पास्टिसिटी जनरेट हो जाती है, क्योंकि मसल्स उनकी स्टिफ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, क्योंकि मूवमेंट हो नहीं पाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब आप बोटॉक्स का इंजेक्शन देते हैं डायरेक्टली उनकी मसल्स में, तो उससे वो स्पास्टिसिटी जो है वो ब्रेक होती है, उस पर हेल्प मिलती है। और इवेंचुअली क्या होता है, पेशेंट का इससे रेंज ऑफ मोशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सेकेंड जो इसका फ़ायदा है बोटॉक्स इंजेक्शन का पैरालिसिस के पेशेंट्स में, वो है पेन रिलीफ। तो जैसे कि मैंने बताया कि बोटॉक्स इंजेक्शन जो है ये एक पेन रिलीवर की तरह भी काम करता है, पेन किलर की तरह काम करता है, क्योंकि स्पास्टिसिटी की वजह से जब इतना टाइम से मूवमेंट नहीं हो पाता, वहाँ पे इतनी टाइटनेस आ जाती है मसल्स में। तो ऐसे में क्या होता है, क्योंकि कंडीशन ये पेनफुल हो जाती है विथ टाइम, तो बोटॉक्स इंजेक्शन क्या करता है, उस पेन को भी कम करने में हेल्पफुल रहता है। थर्ड जो इसका फ़ायदा है वो है आपका मूवमेंट और मोबिलिटी में ये हेल्प करता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया पैरालिसिस पेशेंट्स जो रहते हैं उनकी मसल मूवमेंट नहीं हो पाती है इतनी। तो ऐसे में जब हम उनको बोटॉक्स इंजेक्शन देते हैं तो इससे क्या होता है, उनकी जो मोबिलिटी है वो भी रिगेन होने लगती है, मसल्स का मूवमेंट होने लगता है, रेंज ऑफ मोशन इससे बढ़ने लगता है। इससे पेशेंट फिर क्या होता है, धीरे धीरे अपनी डेली एक्टिविटीज़ भी करने लगता है। नंबर फोर्थ इसका जो फ़ायदा है वो है आपका, ये कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्पास्टिसिटी की वजह से क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेशन जैसे कि कॉन्ट्रैक्चर को भी लीड करता है। तो जैसे कि मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्चर तब होता है जब लंबे समय से आपकी जो मसल्स है वो रिलैक्स नहीं होती है, वो टाइट हो जाती है, उसमें स्टिफनेस आ जाती है, और ये कंडीशन आपकी पेनफुल भी हो जाती है। इससे क्या होता है, आपकी जॉइंट्स में भी स्टिफनेस देखने को मिलती है। तो ये चीज़ बोटॉक्स इंजेक्शन जो है प्रिवेंट करता है। लास्टली बोटॉक्स इंजेक्शन क्या फ़ायदा करता है, ये आपके फिजिकल थेरेपी के असर को भी बढ़ाता है, क्योंकि फिजिकल थेरेपी, रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस ये बहुत ज़रूरी होती है पैरालिसिस के पेशेंट्स की रिकवरी के लिए। बट पैरालिसिस की वजह से क्योंकि मसल्स में स्पास्टिसिटी आ जाती है, स्टिफ हो जाती है मसल्स, तो पेशेंट जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाता है अपनी मसल्स की। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बोटॉक्स इंजेक्शन जो होता है ये पेन किलर की तरह भी काम करता है आपका, और ऑल्सो ये स्पास्टिसिटी को भी कंट्रोल करता है। तो जब हम पेशेंट को बोटॉक्स इंजेक्शन देते हैं, उनकी मसल्स में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको कोई पेन इससे फील नहीं होता है, तो ये पेशेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि वो क्या कर सकते हैं ऐसे टाइम पे, क्योंकि उन्हें कोई पेन का एहसास नहीं हो रहा है, तो वो अपनी जो रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज हैं, फिजिकल थेरेपीज़ हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ हैं, उसको करने का ट्राई करें, जिससे कि उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी रिगेन हो, उनकी जो मसल मूवमेंट है वो भी उनकी दोबारा से रिगेन हो। तो ऐसे में इसीलिए बोटॉक्स इंजेक्शन जो है ये बेनिफिशियल रहता है पैरालिसिस के पेशेंट में, सिंस ये स्पास्टिसिटी को ब्रेक करता है, और इससे इवेंचुअली क्या है, पेशेंट को एक लॉन्ग टर्म रिलीफ भी देखने को मिलता है।
अगर वो इस सिचुएशन का फ़ायदा ले, ताकि जिससे उनके मसल मूवमेंट है वापस आए। तो जैसे कि बोटॉक्स इंजेक्शन जो है ये आपकी स्पास्टिसिटी को ब्रेक करने में, उसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल तो रहता ही है, और जैसे मैंने बताया कि ये एक पेन किलर की तरह भी काम करता है। तो ऐसी सिचुएशन को पेशेंट अपॉर्चुनिटी समझ के फिजिकल जो भी थेरेपीज़ हैं, उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ हैं, रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज हैं, वो करें, जिससे कि उनकी जो मसल मूवमेंट है वो रिगेन होने में उनको हेल्प मिले। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो आपका बोटॉक्स इंजेक्शन है इसका असर सिर्फ 3-4 महीने तक ही रहता है। ये कोई आपके लिए परमानेंट क्योर नहीं देगा आपको, ये इसका असर सिर्फ टेम्पररी टाइम के लिए ही होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप साथ ही एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लें, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ देखने को मिले। इसके लिए मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि आप प्रॉपर एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, जिससे कि आपको अपने पैरालिसिस में एक कंप्लीट रिकवरी देखने को मिले। इसके लिए आप हमारे यहाँ भारत होम्योपैथी से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं इसका। आप इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप जो भी क्वेरीज़ हैं हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। डायरेक्टली अपनी जो वीडियोस हैं पैरालिसिस की वो भी आप हमें भेज सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है दे विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।